अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम फ़ोटोशॉप के टूल्स को डिस्कस करेंगे। हम एक टूल को लेंगे और वो टूल मुकम्मल डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसका इस्तेमाल, उसकी शॉर्टकट कीज़ और जो भी उसका इस्तेमाल हुआ, और इसमें हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बन सकती हैं। तो आज का जो हमारा टूल है वो है मूव टूल। मूव टूल जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हम इससे ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। क्या हम इस टूल के ज़रिए जस्ट ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं? क्या और कोई काम नहीं ले सकते? नहीं, हम इसके ज़रिए और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं, जैसा कि ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना, ऑब्जेक्ट्स को रीशेप करना, ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज करना और बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं। ले जी, मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने टूल की तरफ। तो जो हमारा टूल है वो मूव टूल फ़ोटोशॉप के टूल पैनल में सबसे ऊपर सबसे पहला टूल है। इसको सिलेक्ट करने का तरीक़ाकार ये है, या तो हम सबसे पहले इसके ऊपर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे इस तरह से, जैसे ये देखें। इसके ऊपर जब जाएंगे माउस को लेकर तो वो खुद भी बताएगा कि इसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट भी साथ में नज़र आएगी, वो है वी। यानी कि अगर हमने मूव टूल को सिलेक्ट करना है, या तो हम उस पर कर्सर को लेकर जाएंगे और या फिर हम वी की को सिलेक्ट करेंगे। अब मूव टूल कब काम करेगा? मूव टूल के एक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे कैनवस में कुछ ना कुछ कोई एक ऑब्जेक्ट मौजूद हो, एक या एक से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों। तो सबसे पहले हम अपने कैनवस में कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं। तो मैं यहाँ से शेप्स में से कुछ शेप्स लेकर आता हूँ ताकि हम अपना वर्क कर सकें। ये एक हार्ट लेकर आ जाते हैं, इसको कलर देते हैं जी रेड कलर का। हमने इसको रेड कलर दे दिया है। उसके बाद फिर चलते हैं शेप से इसको ये एरोप्लेन भी ले लेते हैं और इसका कलर हमने रख दिया है, ब्लू। इसी तरह एक और शेप ले आते हैं, ये फ्लावर ले आते हैं, ठीक है, और इसका कलर हमने रख दिया है ये रेडिश येलो। अब ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास इनकी 3 ये लेयर्स शो हो रही हैं। अब मूव टूल हमारे पास 2 तरह से काम करता है। हम मूव टूल के ज़रिए या तो लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेयर्स पर जाते हैं। ये हमारी लेयर्स शो हो रही हैं। इसमें मैं जिस लेयर पर इसको क्लिक करूंगा वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, ये देखें। अब अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? इसकी वजह ये है कि इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट को क्लिक करना होगा। जब ये हमारी ऑटो सिलेक्शन वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट होगी तो फिर हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाऊंगा, उसे क्लिक करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्या मसला ये है कि अब हम इस एक ऑब्जेक्ट को इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हम एक से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स को इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, तो उसका जवाब है जी हाँ, कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है
کہ ہم اپنے کی بورڈ سے شفٹ کو پریس کریں گے اور جس آبجیکٹ کو ہم نے جن آبجیکٹس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس پر کلک کرتے جائیں گے. جیسے یہ میں نے ابھی ایروپلین پر سلیکٹ کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہارٹ بھی ہمارا سلیکٹ ہو جائے، تو میں شفٹ پریس کروں گا اور ہارٹ کے اوپر کرسر کو لے کر کلک کر دوں گا. تو یہ دیکھیں یہ دونوں آبجیکٹس میرے سلیکٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں ہارٹ اور یہ فلاور دونوں سلیکٹ ہوں، یہ ایروپلین نہیں، تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے ہارٹ پر سلیکٹ کروں گا، اس کے بعد شفٹ کو پریس کروں گا اور اس فلاور پر سلیکٹ کروں گا. تو یہ دیکھیں یہ دونوں آبجیکٹس ہمارے سلیکٹ ہو گئے. اب یہ تو تھے ہمارا ڈائریکٹ آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا. اب ہم ذرا لیئرز پر بھی آ جاتے ہیں. لیئرز میں بھی ہم دو طرح سے سلیکشن کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک لیئر کو سلیکٹ کریں. یہ دیکھیں جیسے میں اس لیئر کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر جا کے کلک کرتا ہوں اور وہ لیئر ہماری سلیکٹ ہو جاتی ہے. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میں ساری لیئرز کو سلیکٹ کروں تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے اپنی پہلی لیئر کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد سب سے آخر والی لیئر کو سلیکٹ کروں گا. تو لیکن کیسے، شفٹ پریس کر کے. جب شفٹ پریس کر کے میں آخری والی لیئر پر کلک کروں گا تو یہ میری ساری لیئرز سلیکٹ ہو جائیں گی. اب میں جہاں چاہوں ان تینوں لیئرز کو موو کر سکتا ہوں. لیکن یہ تھا یہ سب آبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میری آخر والی لیئر اور سب سے اوپر والی لیئر یہ دونوں سلیکٹ ہوں، درمیان والے سلیکٹ نہ ہو، تو پھر میں کیا کروں گا، تو پھر یہ ہے کہ میں کی بورڈ سے کنٹرول کی کو پریس کروں گا اور سب سے پہلے اوپر والے آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا اور پھر سب سے آخر والے آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا. تو یہ دیکھیں میرے یہ دونوں آبجیکٹ سلیکٹ ہو گئے. اب میں ان دونوں آبجیکٹس کو موو کر سکتا ہوں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ.